मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोरंगी के अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक उस्मानी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक उस्मानी साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोरंगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम क़ाइदीन, अकाबिरीन, उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी खुशी का दिन है। कराची वालों को अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी बार बार नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म की खुशियाँ हमें बार बार नसीब फरमाए। आज की खुशी कायद जमीयत, मेरे और आपके कायद की यहाँ आमद, कायद की ज़ियारत और अपने कायद के नसाह से इंशाअल्लाह हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं समझता हूँ ये बड़ी सआदत की बात है कि कराची वालों को मौका मिल जाता है हज़रत के दीदार का और सुनने का। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। मुझसे पहले हज़रात उलमाए किराम ने आप हज़रात के सामने कीमती नसाइह और कीमती बातें कर ली होंगी। बस हज़रात के हुक्म पर मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हो गया। इंशाअल्लाह दो चार बातें करके आपसे इजाज़त लूँगा। सबसे पहली बात वो ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर जितने भी साथी हैं, कारकुन से लेकर ओहदेदार तक, अल्हम्दुलिल्लाह सब इखलास के साथ इस जमात में आए हैं। कोई पैसे की लालच नहीं है, ओहदे की लालच नहीं है, कोई और लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमारे कारकुन गरीब कारकुन हैं, अपनी मज़दूरी से, अपनी कमाई में से पैसा निकाल कर जमात पे लगाते हैं, जमात के लिए फ़ंड भी देते हैं। जहाँ कहीं प्रोग्राम हो, जलसा हो, वहाँ जाते भी हैं, किराए भी देते हैं। ये इखलास की अलामत है। दीगर जमातों में ये चीज़ नहीं है। दीगर जमातों के जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए फ़ंडिंग होती है, बल्कि कारकुनों को पैसा दिया जाता है, गाड़ियाँ मुहैया की जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमात है कि जमात की तरफ से यहाँ कुछ नहीं मिलता, बल्कि जमात के साथ ताउन हर कारकुन अपने ज़िम्मे और अपने ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कारकुन आप खिदमत कर रहे हैं। इससे बड़े इखलास की कोई दलील और कोई सबूत नहीं है। यह आप हज़रात का इखलास है। लेकिन इस इखलास के अंदर मज़ीद ज़्यादती लानी है। ऐसा न हो कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, बार बार जमात काल देती है जलसों की, धरनों की, प्रोग्रामों की, और कसरत से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कहीं आप हजरात थक न जाएं। जहन में ये बात ना आए कि रोज़ाना ये प्रोग्राम होते हैं, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और रोज़ाना जलसों पे कौन जाएगा, रोज़ाना रैलियाँ कौन निकालेगा। आप इंशाअल्लाह अपनी हिम्मत और जवानमर्दी से इस मैदान में लगे रहेंगे, इखलास से लगे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी ज़रूरियात को गैब के ख़जाने से पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और सर दड़ की बाजी लगाकर इंशाअल्लाह हमने इस जमात के साथ चलना है। जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी जमात ही नहीं है, ये मजहबी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कारकुनों को इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम, उलमाए किराम और अकाबिरीन के साथ है।
हमारा उठना बैठना, हमारी सोबत, हमारी मजलिसें ये अकाबिरीन उलमाए किराम के साथ हैं। इससे बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। हदीस में आता है कि आदमी दुनिया में जिसके साथ ताल्लुक़ रखेगा, जिसके साथ मोहब्बत करेगा, जिसकी सोहबत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस जमात के अंदर कसरत से उलमाए किराम और थिक्का उलमाए किराम, बाअमल उलमाए किराम इस जमात में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें इन उलमा के साथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दें, पैसे नहीं लगेंगे भाई, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। हम सब का ये अकीदा है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इन उलमा के साथ उठाएंगे। आजकल फितने का ज़माना है, हर तरफ से फितने हमला आवर हो रहे हैं, फितना गर अपनी कोशिशें कर रहे हैं। उलमाए किराम के अंदर इख्तिलाफ, इंतिशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उलमाए किराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मदारिस को, दीनदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उलमा के इत्तिहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आंखें खोल कर रखनी हैं, हमने जाग कर बैठना है, सोना नहीं है। इन साजिशों को, इन शरारतों को हमने समझना है। ऐसा ना हो कि किसी ने बात कर ली और हम उसकी बात में बह गए, नहीं। हर वक्त हमतन गोश होकर हमने साजिशों का मुकाबला भी करना है, उनका जवाब भी देना है, और कायदीन जहां कहीं हुक्म दे हमने वहां पहुंचना भी है इंशाअल्लाह। आज आप देखें हर तरफ से दीनदार, दाढ़ी पगड़ी वाला ही निशाना है। जहां भी आप देखेंगे, चाहे उसका ताल्लुक मदरसे से हो, मस्जिद से हो, जहां भी आपको नजर आएगा दीनदार टारगेट हैं, खासकर उलमाए किराम टारगेट हैं। बाकी अवाम कुछ भी करे कोई परवाह नहीं है। अवाम अगर गुनाह करे वो गुनाह ही नहीं है, लेकिन अल्लाह न करे अगर किसी मौलवी साहब से कोई लग़्ज़िश हो गई तो पूरा मीडिया, पूरी गवर्नमेंट पीछे लग जाती है और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उलमाए किराम को पकड़ा जाए। जिस तरह हमारे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, अप्रैल से उनको पकड़ा हुआ है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, और सुना है कि आज वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। ये हुकूमत ये बात समझ ले और सुन ले, उतना जुल्म करे जितना कल बर्दाश्त कर सके। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, आज अगर इनका दिन है तो कल इंशाअल्लाह इनकी गिरफ्त का दिन भी आएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। बस आप हजरात से यही दरख्वास्त है कि इखलास के साथ जमात के साथ काम करना है और मेहनत के साथ करना है और दुआएं मांगनी है। रुजू इल्लाह ज़रूरी है कि हर काम करने से पहले, जमात का काम हो या दीगर आमाल सालेहा हैं, कोई भी अमल हो, अमल करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगना और अल्लाह की तरफ रुजू करना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।